बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बादल देवनाथ, रुकिए। अब देखिए, इस खबर के संकेत भी पड़े हैं। नीतीश के पास नहीं रहा गृह विभाग, ये है खबर। नीतीश के पास गृह विभाग नहीं रहा। सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। पहली बार नीतीश के पास गृह विभाग नहीं रहा। बिहार में मंत्रियों के विभाग का आज बंटवारा होना था, और जब ये बंटवारा हुआ तो ये खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग नहीं रहा है। ये अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास चला गया है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं। मैं इसके माने आपसे जानूंगा विनोद जी, लेकिन अभी प्रेम शुक्ला जी से उस सवाल का जवाब लेता हूं जो बादल देवनाथ ने उठाए। प्रेम शुक्ला जी, आपने फंड रोके हुए हैं, केंद्र ने पश्चिम बंगाल के फंड रोके हुए हैं। आप चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार पैरालाइज्ड हो जाए? 2004 से 14 में जब सुश्री ममता बनर्जी तत्कालीन कांग्रेस की संयुक्त प्रोग्रेसिव गठबंधन सरकार की अंग थी, और 14 से 24 और 25 इस बीच में केंद्र ने किस तरह का फंड दिया है, सिर्फ तुलना कर लीजिए, 2.5 गुना अधिक फंड दिया है। तो श्री बादल देवनाथ, ये सब तर्कों का कोई आप बता दीजिए कौन विषय के ऊपर। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का विध्वंस हुआ। सुश्री ममता बनर्जी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थी। अगर 6 दिसंबर 1992 की घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी को वो दोषी मानती हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में कैसे आई? पहले उसके लिए कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए उन्होंने बाबरी विध्वंस जिस पार्टी पर वो आरोप लगाती है, उसी पार्टी के साथ गठबंधन कैसे कर दिया? आपको पता नहीं है? जरा बताइए ना, गठबंधन कैसे कर लिया? लोग वहाँ पर जितना था उससे गठबंधन कैसे कर लिया था ममता जी ने? ठीक है, बांग्लादेशियों के विरुद्ध कैसे बोल रही थी? बंगाल के दो अब ये मेरे बीच में बोल रहे हैं अनुराग जी। ठीक है, जरा इनको रोकिए। ठीक है, बादल देवनाथ रुकिए। बादल देवनाथ, समय कम है, सभी को मौका देना। समय नष्ट कर रहे हैं। जानकारी नहीं, मुझे कृपा करके बताइए ना। थोड़ा था नहीं बताएंगे प्रेम शुक्ला, वो नहीं बताएंगे। चलिए, मैं लौटता हूँ। बांग्लादेशियों को निकालने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर हमारे साथ हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं समझ गया बादल देवनाथ जी, मैं आता हूँ। पवन राव अंबेडकर हमारे साथ हैं। पवन राव अंबेडकर जी, यहाँ 3 चीजें हैं। पहली चीज है 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस की बरसी का दिन, दूसरी चीज है ममता बनर्जी की सद्भावना रैली, और तीसरा है SIR जो पश्चिम बंगाल में होना है आगामी विधानसभा चुनाव से पहले। इन तीनों खबर को अगर जोड़ करके देखा जाए तो जो समझ में आ रहा है, क्या इशारा वही है? बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान साहब। देखिए, ये बातें जो चल रही हैं उसको लेकर के हम परिदृश्य साफ कर दें कि पश्चिम बंगाल को लेकर के खासतौर से 1947 के बाद से जो भी सरकारें बनी, उन्होंने वहां की जो जनता है, वहां के लोग हैं, उनको जो है वो हक और अधिकार नहीं दिए जो इस देश के संवैधानिक जो अधिकार होने चाहिए, जो संविधान कहता है। ना बेहतर शिक्षा हो पाई, ना वहां पर बेरोजगारी दूर हो पाई। तो ये सारी चीजें अब नए परिदृश्य में आ रही हैं। कोई भी सरकार रही हो, आप SIR का मामला लेकर के आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.